أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بنور معرفته وأثبت فؤاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام صلوات. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني بالقاسم محمد وعلى روحه ونفسه وسحره ووسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. صدق الله العلي العظيم. صلوات. अज़ान गिरामी सूरह आराफ की आयत नंबर 157 का मैंने इंतखाब किया है। इस आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सरवर कायनात की 10 निशानियां बयान फरमाई। अभी 28 सफ़र भी गुजरी है और फिर आगे रबीउल अव्वल की मिलाद की तारीखें हैं, इसलिए मैंने सरवर कायनात का मौजू लिया। अगर सुनना पसंद फरमाएं। अल्लाह ने, आयत तवील है, मैंने पूरी आयत पढ़ी है। इसे पिछली आयत में अल्लाह ने फरमाया मोमिनीन कामयाब हैं। मोमिन कौन है? फिर अल्लाह फरमाता है अल्लज़ीना, वो कौन है? अल्लज़ीना यत्तबिऊन, जो इत्तबा करते हैं। 2 लफ्ज़ कुरान में इत्तबा और इताअत। मैं पूरी शायद आज की तफसीर न कर सकूं, मौजू तवील है, रात बहुत ज़्यादा हो चुकी है। जहां तक आप सुनेंगे पेश करूंगा। तो अल्लाह फरमा रहा है अल्लज़ीना यत्तबिऊन रसूल नबी उम्मी अल्लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित-तौरात वल इंजील, जो इत्तबा करते हैं। 2 लफ्ज़ हैं इताअत और इत्तबा। इताअत अल्फाज की होती है, इत्तबा नक्श पा का होता है। पीछे चलना इत्तबा कहलाता है, इताअत बातों को मानना। अल्लाह की सिर्फ इताअत हो सकती है, इत्तबा नहीं। कुछ लोग पहुंच रहे हैं। अल्लाह जिस्म नहीं है तो अल्लाह के आप पीछे नहीं चल सकते, सिर्फ बातों को मान सकते हैं। और बातें या कुरान बताएगा या अहले बैत बताएंगे। तो जाने गिरामी, अल्लाह का इत्तबा नहीं, रसूल खुदा की इताअत भी है, इत्तबा भी है। जो लोग पहुंच रहे हैं, तो अब हम पैगंबर की बातों को भी मानेंगे। देखिए, हम सारा दिन बोलते रहते हैं कुछ नहीं होता। पैगंबर जो बोल दें हदीस है, जो कर दें वो सुन्नत है। मेरे जुमले पहुंच रहे हैं? गिरामी, सरवर कायनात का हर फेल हुज्जत है। जो काम कर दें, मिसवाक की सुन्नत,
वुजू ऐसे किया सुन्नत, पानी ऐसे पिया सुन्नत, बैठ के रात में पानी पिया ये सुन्नत, खड़े होके कह दिया ना पीना मकरूह। वो जो कुछ करें वो सीरत है। मैं औरों की बात नहीं कर रहा, लेकिन 14 मासूमीन जो कुछ कर दें वो सुन्नत है, जो कह दें वो हदीस है। ये मासूम में और गैर मासूम में फर्क है। गैर मासूम सारा दिन बोलते नहीं, कुछ भी नहीं बनता, तवज्जो रहे। तो जाने गिरामी, अब अल्लाह फरमा रहा है अल्लज़ीना यत्तबिऊन रसूल नबियल उम्मी, आखिर में लग रहा है उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, वही तो कामयाब लोग हैं। दो लफ्ज आए कुरान में कामयाबी के लिए, फलाह, उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, जगह जगह कुरान में आया वही कामयाब लोग हैं। दूसरा है फौज। टेक्निकल बहस से छेड़ रहा हूं रात के 1 बजे, बुरा तो नहीं लग रहा। दूसरा है लफ्ज फौज। ये लोग दोनों लफ्ज याद रहेंगे आप लोगों को, फलाह और फौज, दोनों कामयाबी। उलाइका हुमुल फाइजून, वही कामयाब लोग हैं। उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, वही कामयाब लोग हैं। जगह जगह कुरान में आया फाइजून और मुफ्लिहून। फलाह जाहिरी कामयाबी को कहते हैं, फौज बातिनी कामयाबी को। इसलिए अरबी में किसान को फल्लाह कहा जाता, क्योंकि वो जाहिरी फसल काटता। लेकिन जब मौला को जरबत लगी तो आपने फरमाया फुज तो बेरब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम मैं कामयाब हो गया। जाहिर को ना देखना, बातनी कामयाबी चाहिए तो फिर आइम्मा के साथ चलना पड़ेगा। भाई आपने ज़ियारत वारिसा अगर पढ़ी हो तो उसमें भी है ना, या लैतनी कुंतु माक फाफूजा फौजन अजीमा, ए हुसैन काश मैं आपके साथ होता तो मैं भी अजीम कामयाबी पे फायज हो जाता। कामयाबी चाहिए तो मोहम्मद और आले मोहम्मद के साथ चलना पड़ेगा। अज़ीज़ाने गिरामी, जाहिरी कामयाबी पे ना जाइएगा। सियासतदान सिर्फ जाहिरी कामयाबी देते हैं, तवज्जो, लेकिन जो अहले बैत के साथ होंगे वो बातिनी कामयाबी देंगे। तवज्जो फरमा रहे हैं अज़ीज़ाने गिरामी, बातिनी कामयाबी हकीकी कामयाबी है। अगर मेरे जुमले पहुंच जाए, बातिनी कामयाबी कैसे? कई लोग समझते हैं अरे वो तो मारा गया, मर गया। अल्लाह फरमा रहा है ये ना देखना वो मारा गया, वो शहीद है। शहीद ही को तो कामयाबी होती है। मुझे नहीं मालूम मेरे जुमले पहुंच रहे हैं कि नहीं। शहादत कामयाबी है, बातिनी कामयाबी शहादत में है, जाहिरी कामयाबी हुकूमत में है, लेकिन बातिनी का शहादत, कुर्बानी देने वाला कामयाब होता है। मैं तफसील में नहीं जाऊंगा। अज़ीज़ाने गिरामी, जो मैंने आयत ली है दोबारा सुन लीजिए। मैं पैगंबर इस्लाम से मुतालिक पेश करना चाह रहा हूं, अगर सुनना पसंद फरमाएंगे। सब लोग हैं मेरे साथ अभी तक? अल्लज़ीना यत्तबिऊन रसूल नबियल उम्मी अल्लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित-तौरात वल इंजील। पहली जल्दी से 5 निशानियां पेश कर दूं। अल्लाह फरमा रहा है कामयाब मोमिन वो हैं, कामयाब लोग वो हैं कि जो इत्तबा करते हैं रसूल का, नबी का, उम्मी का। इससे पहले कि आगे बढ़ूं, ये 3 अल्फाज इसकी वजाहत कर दूं। रसूल जिसे अल्लाह ने भेजा हो, नबी जिस पे वही नाजिल होती हो। तवज्जो, रसूल जिसे अल्लाह ने भेजा। देखें इख्तलाफ क्या था मक्के वालों में और पैगंबर में। वो कहते थे आपको अल्लाह ने नहीं भेजा, पैगंबर फरमाते थे मुझे अल्लाह ने भेजा। तो जो आज अपने आप को मुसलमान का वो ये मानता है कि रसूल खुदा को अल्लाह ने भेजा। आज जो शिया है वो ये मानता है 12 को अल्लाह ने भेजा है। मक्के वालों में और मुसलमानों में इख्तलाफ यह था कि मुसलमान कहते थे अल्लाह ने भेजा, वो कहते थे अल्लाह ने नहीं भेजा। और आज शिया में और गैर शिया में इख्तलाफ ये है, वो कहते हैं ये खुद बने, हम कहते हैं अल्लाह ने बनाया है। यही तो है इख्तलाफ। ऐसा ही है। मेरी बातें पहुंच रही हैं या नहीं पहुंच रही? आवाज तंग तो नहीं कर रही है? मैं नहीं चीख रहा हूं, साउंड सिस्टम इतना स्ट्रांग है। हमारा काम भी साउंड का ये है, यानी काम का मतलब बोलने का ही काम है, तो ये आवाज पहुंचाना होती है। मेरी आवाज सबको सही आ रही है? तंग तो नहीं कर रही है? तो अज़ीज़ाने गिरामी, अब ये सरवर का ना अल्लज़ीना यत्तबिऊन रसूल जिसे अल्लाह ने भेजा, वो यक़ूलु लज़ीना कफ़रू लस्सा मुरसला। ये जो काफिर है ना वो कहते हैं आपको अल्लाह ने नहीं भेजा, आप मुरसल नहीं है, रसूल नहीं है। क़ुल, ए मेरे हबीब इनसे कह दीजिए कफ़ा बिल्लाहि शहीदन बैनी व बैनकुम व मन इंदहु इल्मुल किताब। मेरे हबीब
काफिरों से कह दीजिए तुम्हारे और मेरे दरमियान बस 2 गवाह काफी हैं। किस बात पे? कि रसूल खुदा को अल्लाह ने भेजा, सेल्फ अपॉइंटेड नहीं है, सेल्फ प्रोक्लेम नहीं है, खुद नहीं कह रहे मैं रसूल हूं, अल्लाह ने कहा ये रसूल है। मेरे हबीब कह दीजिए तुम्हारे मेरे दरमियान बस 2 गवाह काफी हैं, एक खुद अल्लाह, दूसरा वो जिसके पास पूरी किताब का इल्म है। अल्लाह जिस्म है नहीं, कभी आएगा नहीं। गवाही देने फिजिकली अल्लाह नहीं आया, क्योंकि अल्लाह फिजिकल है नहीं। तवज्जो। तो इसका मतलब है बस एक ही गवाह आएगा। अल्लाह कह रहा है एक ही काफी है। नारा हैदरी। भाई तवज्जो फरमा रहे हैं जाने के रहा। मोहम्मद, आपकी मोहब्बतों का ममनून। तवज्जो फरमा रहे हैं जाने के। अल्लाह फरमा रहा है कि हमने भेजा अल्लज़ीना यत्तबिऊना। कौन है मुसलमान, कौन है मोमिन? अल्लज़ीना यत्तबिऊना रसूल। इत्तबा करते किसका? रसूल का। पहली निशानी रसूल खुदा की, रसूल है, अल्लाह के भेजे हुए हैं। रसूल का मतलब अल्लाह का भेजा हुआ। रसूल नबी, अन्नबी जिसके पास खबर आए, नबा। अम्मा 30वां पारा शुरू होता है सूरह नबा से। अम्मा यतसालून अनिन नबअल अज़ीम। ये जो आपसे सवाल करते हैं बड़ी खबर की, अल्लज़ी हुम फीही मुख्तलिफून, जिसमें इनका इख्तलाफ है। तो सारे मुसलमान कहते हैं ये कयामत पे है, और मौला अली फरमाते हैं ये खबर अजीम मैं हूं। क्यों? आयत है अल्लज़ीना हुम फीही मुख्तलिफून, क्योंकि आयत में अल्लाह फरमा रहा है वो है बड़ी खबर जिस पे इख्तलाफ है। तो इख्तलाफ अली की विलायत पे है। लोग पहुंच रहे हैं या नहीं? तवज्जो फरमा रहे हैं ना जिताने की राह। तो अल्लाह फरमा अल्लज़ी हुम फीही मुख्तलिफून, ये जो बड़ी खबर है। मौला फरमाते हैं ना, आपने खुतबे में फरमा अना नबअल अज़ीम, बड़ी खबर मैं हूं। अना सिरातुल मुस्तकीम, सीधा रास्ता मैं हूं। मुझे छोड़ोगे तो गुमराह हो जाओगे। शैतान ने कहा था लअक़उदन्ना, कुरान करीम, लअक़उदन्ना फिस सिरातिकल मुस्तकीम, मैं तेरे सीधे रास्ते में बैठूंगा, यानी विलायत अली से हटाऊंगा। मैं चलते रहिएगा खुदारा। तो रात के 1 बजे इस मोहब्बत से सुन रहा, मेरा पढ़ने का जी कर रहा। मैंने बानी से पूछा कितनी देर पढ़ूंगा, मजमे को देख लीजिएगा, अगर ना सुने तो ना पढ़िएगा। मैं इसी मूड में था कि आप लोग नहीं सुनेंगे, मैं भी नहीं पढ़ूंगा। लेकिन अब आप लोग जितना जोश दिला रहे, मेरा पढ़ने का जी कर रहा। सारे चलेंगे ना मेरे साथ? अज़ान गिरामी, अल्लाह फरमा रहा है अल्लज़ीना यत्तबिऊना रसूलन नबियल उम्मियल लज़ी। 3 यहां पे पहले निशानियां सुन लीजिए, फिर आगे बढ़ूंगा। तो अल्लाह फरमा रहा है जिसे अल्लाह ने भेजा, जिसके पास वही नाजिल होती है, खबर अल्लाह से आती है, अपने पास है। वमा यंतिकु अनिल हवा, सूरह नजम में अल्लाह फरमा रहा है अपनी हवाए नफ्स से, ख्वाहिशात से नहीं बोलता। इन हुवा इल्ला वहयु युहा, जो भी बोलता है ये अल्लाह की वही से बोलता है। अब अगर किसी को हाथों पे उठा ले तो भाई भाई के लिए नहीं बोल रहा, वही इलाही बोल रही है। किसी बेटी के लिए खड़े हो जाए तो ये बाप बेटी के लिए खड़ा नहीं हो रहा। रिसालत सैयदा कतर अगर नवासों को कांधों पे बिठा ले तो ये नाना नहीं है, वही इलाही है। और अगर किसी को महफिल से उठा दे, सही बुखार, ममनून। भाई मैं जानता हूं मजमा इस वक्त जोश में है। अब सारा दिन आप लोग अलम उठाते रहे, उसके बावजूद भी इतना जोश है। तो जाने गिरामी, अल्लाह फरमा रहा है ये नबी हैं। नबी यानी जिसके पास नबा है, अल्लाह से खबर आई है। लोग कहते हैं नबी हम जैसे, तो क्या तुम्हें भी फरिश्ते नजर आते हैं? हमें तो एक ही फरिश्ता नजर आएगा, नाम है मलकुल मौत, जो देख ले बता ही नहीं सकता, देख लिया।
आम गुनहगार ऐसे हैं जब फरिश्ता देखे तो मौत आ जाए, और पैगंबर की बारगाह में बार बार आ रहा है, इजाजतें लेके आ रहा है। तवज्जो, सैयदा के घर पे आए तो दस्तक दे के आए। नहीं रिवायत में सुना आपने, नहीं पढ़ा भाई, चलिएगा मेरे साथ। तो जाने गिरामी अल्लाह फरमा रहा है, अल्लज़ीना यत्तबिऊन रसूलन नबियल उम्मी अल्लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित तौरात वल इंजील। उम्मी पे भी आता हूं, लेकिन अल्लाह फरमा रहा है जो रसूल अल्लाह का भेजा हुआ नबी जिन पे अल्लाह के पास से वही आती है, उम्मी है, और तौरात और इंजील में उनका जिक्र पाया जाता है। तौरात में भी नाम है, इंजील में भी, और बीच में अल्लाह कह रहा है ये सारी सिफात है और वो उम्मी है मजमा। मैं कैमरों को ना देखिएगा, मुझे देखते रहिएगा। तो अल्लाह फरमा रहा है वो उम्मी है, उम्मी। अब मुसलमानों ने तर्जुमा कर दिया उम्मी का अनपढ़, इलिटरेट। मैं मिसाल के तौर पे कहूं भाई, ये कैमरामैन मिसाल के तौर पे, अब मैं सामने यही खड़े, इन्हें बुरा भी नहीं लगेगा इंशाअल्लाह। भाई ये बहुत नेक हैं, अच्छे हैं, शिया हैं, मोमिन हैं, कारी कुरान है, नमाजी हैं, तस्वीरें लेते हैं, लेकिन अनपढ़ हैं। तो आप कहेंगे मौलाना आप तारीफें कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं? नहीं है मजमा। जहां अल्लाह कह रहे अल्लाह ने भेजा, इस पे वही नाजिल होती है, तौरात तो इंजील में जिक्र है, लेकिन अनपढ़ है, यह तारीफ नहीं है। इसका मतलब है जब अल्लाह उम्मी कह रहा है तो कुछ और भी माना हो सकते हैं, जैसे मौला के 17 माना। तवज्जो, जैसे और अल्फाज के कई की मानी, वैसे उम्मी के भी 6 या 7 मानी है। तो आपको अनपढ़ ही क्यों अच्छा लग रहा है? ऐसा तो नहीं है कि आखिरी वक्त में कहीं पैगंबर ने सही बुखारी में लिखा हो, कहा ईतीनी बिल कलम वल क़िरतास। सही बुखारी में है ना, है या नहीं है भाई? सही बुखारी में लिखा, आखिरी वक्त में पैगंबर ने फरमाया, सहाबा आपके घर आए हुए थे इयादत के, लिखा ईतीनी बिल कलम वल क़िरतास। मौला अली के जानू पे आपका सरे अक़दस, आपने कहा ई चीनी, और सुनने वालों ई चीनी बिल कलम वल क़िरतास, मुझे कागज और कलम ला दो, अक्तुब लकुम, मैं कुछ ऐसा लिख दूं मेरे बाद तुम गुमराह ना हो। ये नहीं कहा लिखवा दो, ये सही बुखारी बदल दो। या फिर मानो जब पैगंबर कह रहे हैं कि मैं सबसे ज्यादा फसीहो बलीग हूं, जिस नबी का जानशीन अली हो, जिसका कलाम नहजुल बलागा बन जाए, सलात पढ़े मोहम्मद वाले। हाँ, या मोहम्मद। तवज्जो फरमा रहे हैं जाने के भाई, अल्लाह जब सारी खूबियां बता रहा है तो ये कैसे कह सकता है कि उम्मी का माना यहां पे मिसाल के तौर पे अनपढ़। किताब का नाम है हयातुल कुलूब, जिल्द नंबर 2, सफ़ा नंबर 37। रिवायत है इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलाम से, मोहम्मद का मौला। लोग कहते हैं उम्मी के माना अनपढ़ के हैं, का जो दुनिया को आ रहा, अल्लाह कुरान में फरमा रहा है युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, जो आए ही तालीम देने। तवज्जो, जो आए ही तालीम देने, अगर खुद ही ना इल्म रखता हो। एक जुमला पेश करने लगा हूं, सारे मजमे की तवज्जो, तो बहुत मोहतरम मेरे, मुझे पता पूरा मजमा अहले इल्म का है, मजमे की तवज्जो रहे। जाने गिरामी सरवर कायनात की हदीस है, अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले मुझे मोहम्मद के नूर को खल्क किया। अब सुन लीजिएगा, गौर से सुनिएगा। रात के 1 बजे आपने जोश चढ़ाया, मैं अगर कोई सलाहत इस्तेमाल कर लूं तो सुनिएगा। 1:30 बजने वाला है, अब आप कहेंगे अभी तक एक ही बता रहे हैं मसल। 1 बजे तो मैंने मिंबर लिया है, 1 बजने में 2 मिनट पे। अब अल्लाह देखें, फलसफे में रसूल खुदा है सादिर अव्वल, फलसफे में सादिर, स्वाद अलिफ दाल रे, सादिर अव्वल। इरफान में फैज मुकद्दस, फैज अक़दस खुद अल्लाह है, फैज मुकद्दस रसूलुल्लाह। इल्म कलाम में नूर अव्वल, मजमे की तवज्जो हो।
मैंने सारी जो मुख्तलिफ उलूम में रसूल खुदा के लिए इस्तिलाहात इस्तेमाल की गई हैं सब पेश कर दी। तो पैगंबर फरमा रहे अव्वल मा खलक अल्लाह नूरी, सबसे पहले अल्लाह ने मुझ मोहम्मद के नूर को खल्क किया। तो पैगंबर हैं सादिर अव्वल, फलसफे की रूह से सादिर, यानी अल्लाह ने जो सबसे पहली मखलूक खल्क की वो ना सूरज न चांद न सितारे, वो थे रसूल खुदा। अगर पहली मखलूक में कोई कमी हो, नक्स हो, डिफिशियंसी हो तो वो उसकी नहीं खालिक की है। पहली मखलूक बनाई थी वो भी नाकिस, इसका मतलब है पैगंबर को कामिल बनाया है। अगर पैगंबर को लिखना पढ़ना ना आता होता तो अल्लाह के कमाल में कमी आ जाती है। पढ़ना लिखना ये कमाल है और अनपढ़ होना नक्स है। पैगंबर में कोई नक्स नहीं। पता नहीं मेरे जुमले पहुंच रहे हैं या नहीं पहुंच रहे हैं। ऐसा नहीं कि अब ये जो बहस की गई है कि लिखते पढ़ते यानी खुद नहीं, कुरान लिखो, वही नाजिल हुई है ताकि कोई ये ना कहे अपने पास से बना दिया। भाई ये रिसाला सुनना चाह रहे हैं या नहीं सुन? ऐसा नहीं कि लिखवाते थे और अगर गलती होती तो तस्हीह करते थे। तस्हीह वो कर सकता है जो पढ़ना जानता हो। बस वे मजमा अभी तक लोग आ भी रहे हैं तो मैं बस अब ज्यादा जहमत नहीं दूंगा। आधा घंटा 15 मिनट कितनी देर सुनेंगे? वो साहब कह रहे हैं 2 घंटे, इन्हें पकड़ लीजिएगा भाई। बाद में इनकी मोहब्बत की वजह से मैं ये मेरे बिल्कुल इब्तदाई सामीन में से हैं। ऐसा नहीं कि अल्लाह फरमाता अल्लज़ीना यत्तबिऊन रसूलन नबिय्यल उम्मी अल्लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित तौरात वल इंजील। अल्लाह कह रहा है तौरात में भी नाम है, इंजील में भी। जब भी कोई खोलेगा तो नाम मिल जाएगा। तो ऐसा गिरामी उन्होंने किताबों से नाम निकाले, मैंने वहां से फिर भी तलाश किया, मैंने नहीं, इमाम रजा ने बताया। मैंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जब कोर्स पे था तो मैंने यहूदियों को चैलेंज किया। मैंने कहा ये नाम मौजूद है, यहां पे तस्करा मौजूद है। ये 8वें इमाम ने बताया था कि तौरात में डिट्रोमनी सूरे का नाम है, आयत नंबर 11 से लेके 19 तक। और वहां पे अगर पेश करूं तो सुनेंगे ना। तो ऐसा गिरामी एक मरतबा यहूदियों ने कहा था इमाम रजा से कि हम जनाब मूसा तक मानते हैं, बाद वाले अंबिया को नहीं मानते, क्योंकि ईसा ने और मोहम्मद ने वैसे मोजज़ात नहीं दिखाए जैसे जनाब मूसा ने। इमाम रज़ा अलैहि सलाम ने फरमाया हमारे कुरान ने जनाब मूसा अलैहि सलाम के 2 मोजज़ात का जिक्र किया। एक यद बैजा, जेब में हाथ डाल के निकालते उससे नूर निकलता था, सबकी आंखें चुंधिया जाती, कुछ नजर नहीं आता था। फिरौन तक जो खुदाई का दावा करता था आंखें पकड़ के बैठ जाता था। मूसा के हाथ में इतना नूर था, तवज्जो, मूसा के हाथ में इतना नूर किसी को कुछ नजर ना है तो मोहम्मद के चेहरे में सब मिल के जवाब दें। तवज्जो फरमा रहे हैं ऐसे जाने के लिए। यानी अल्लाह फरमा रहा है तौरात में और इंजील में दोनों किताबों में जिक्र मौजूद है। तो जाने के रामी वहां पे जो दलील दिया कि भाई 2 मोजज़ात, एक यद बैदा, दूसरा हाथ में असा, जमीन पे फेंकते अजदहा में बदल जाता। कहा हाँ हमारे तौरात में भी यही 2 मोजज़ात है। कहा बाद वाले अंबिया ने इससे बड़े बड़े मोजज़ात दिखाए। तो यहूदी रहबाई ने कहा, यहूदी मुल्ला ने, भाई मुल्ला को मोजज़ात से मसला होता है, आलिम को नहीं। हमारे साथ उलमा होते हैं, यह अहले इल्म है। ऐसा नहीं में मुल्ला को मसला होता है, किससे? मोजज़े से नहीं मानेंगे। कहा जनाब इमाम रज़ा अलैहि सलाम ने क्या अगर बाद वाले अंबिया के मोजज़ात देखो, जनाब ईसा ने मुर्दों को जिंदा किया, सरवर कायनात ने चांद के 2 टुकड़े किए, सूरज को पलटाया, संगरेजों ने हाथों पे तस्बीह पड़ी। तो यहूदी रहबाई ने कहा, जो उनका मुल्ला, उसने कहा ये मोजज़ात तो उनके मानने वालों ने हमें बताए हैं, हमने खुद नहीं देखे। इमाम रज़ा अलैहि सलाम ने फरमाया तो जनाब मूसा अलैहि सलाम के मोजज़ात तूने खुद देखे? परेशान हैं आप? उसने कहा नहीं हमने खुद नहीं देखे, मुस्तनद किताबों में पढ़े। इमाम ने कहा और अगर मुस्तनद किताबों से मैं बाद वाले अंबिया के मोजज़ात दिखा दूं? उसने कहा लेकिन मान तो लूंगा अगर मुस्तनद किताब, लेकिन ये नहीं कि आप अपने नजदीक कोई मुस्तनद किताब वहां से दिखा दें।
आपके नजदीक मुस्तनद नहीं, हमारे नजदीक मुस्तनद होगी तो मैं मान लूंगा। इमाम ने कहा जरा मजमे को बता तेरे नजदीक सबसे मुस्तनद किताब कौन सी है? उसने कहा तौरात। इमाम ने कहा अगर तौरात से दिखा दूं? उसने कहा अगर तौरात से दिखा दे तो मान लूंगा। इमाम ने कहा, जरा दूर खड़ा था, इमाम ने कहा जरा मजमे को बता मेरी तौरात की तिलावत कैसी है? उसने तौरात कहीं बीच से खोली, इमाम ने तिलावत शुरू की। इमाम ने कहा सीधा सफा सुन। इमाम ने सीधे सफे से पढ़ना शुरू किया। उसने एक मर्तबा आधा सफा सुना, किताब को बंद किया। कहा ये बताइए आप वहां मिंबर पे बैठे हैं, मैं यहां खड़ा हूं, ये आपको पता कैसे चला मैंने सफा कौन सा खोला है? इमाम ने कहा अगर बगैर देख के बता ना सकूं तो हुज्जत खुदा ही नहीं। तवज्जो फरमा। हैदरी भाई मैं बस जैसे चलूंगा इसी मोहब्बत से सुनते रहिए, चलिएगा ना कुछ देर। इमाम ने कहा भाई देख सूरा ये खोल, तौरात सूरा खोल, अपने तौरात का चैप्टर डिट्रोनॉमी। उसने खोला। इमाम ने कहा आयत नंबर 11 से 19 तक सुन। वह तजल्ला रब्बुका अला तूर सैना, और आपके रब ने अपनी वही को नाजिल किया। तजल्ला यानी तजल्ली यानी वही को भी नाजिल किया। एंड योर लॉर्ड सेंट हिज मैनिफेस्टेशन, मैंने अंग्रेजी में भी तर्जुमा कर दिया। किताबुत तौहीद का अंग्रेजी तर्जुमा मेरा ही है, ये वहां पे मनाजरा मौजूद है, मैंने तर्जुमा किया था। ये 2007 या 8 में छपा ईरान से। तो उस वक्त अज़ीज़ान गिरामी हमारे 2003 या 4 में जब मैं 9 साल में मैंने तर्जुमा किया, उस जमाने में वाईफाई नहीं होता था। अब ये नई नस्ल नहीं समझेगी, प्लग इन करना पड़ता था, मॉडेम होता था पुराना, डायल टोन होती थी। बड़ी मुसीबत से मैंने रात को जाके फौरन प्लग इन किया। मैंने कहा भाई जाके देखूं gospel.com पे इमाम रज़ा ने 1250 साल पहले हवाला दिया है। तौरात ज़बूर इंजील तो तहरीफ शुदा हैं, मुहर्रफ हैं, अल्टर्ड हैं, तब्दील कर दी गई हैं, उन्होंने निकाल दिया होगा। हम ऐसे इमाम को मानते हैं जिनकी निगाहें 1200 साल पहले देख के वो हवाला दें जो यहूदी निकाल ना सके। मैं ज्यादा टेक्निकल तो नहीं हो रहा हूं। तो आज भी मौजूद है, आयत नंबर 11-12 में लिखा है वह तजल्ला रब्बुका, आपका रब वही नाजिल करेगा तूरे सीना पे। तूरे सीना माउंट सैना है। इमाम ने पूछा बताओ यहूदियों ये तूरे सीना पे किस पे वही आई? कहा हमारे नबी मूसा पे। इमाम ने कहा अच्छा मानते हो ना? आयत नंबर 14 और 15 पढ़ो। वह तजल्ला रब्बुका अला जबल सईर एंड योर लॉर्ड सेंट हिज मैनिफेस्टेशन विल सेंड हिज मैनिफेस्टेशन ऑन माउंट सायर। जबल सईर का तर्जुमा उन्होंने किया, आपका रब अपनी वही को नाजिल करेगा जबल सईर पे। इमाम ने कहा बताओ ये जबल सईर पे किस पे वही आई? सारे यहूदी जो रैबाइस खड़े थे, मुल्ला परेशान का पता नहीं। इमाम ने कहा किताब तुम्हारी, सूरा तौरात का, आयत तौरात की तुम्हें नहीं पता? उन्होंने कहा नहीं। इमाम ने एक मर्तबा ईसाइयों का रुख किया, कहा ओ ईसाइयों बताओ क्या तुम्हारा अकीदा नहीं है ईसा अलैहिस्सलाम पे जबल सईर पे वही आई थी? उन्होंने कहा हाँ हमारा अकीदा है। इमाम ने कहा देखो यहूदियों किताब तुम्हारी, तज़किरा ईसाइयों के नबी का। फिर इमाम ने कहा आगे चलो, आयत नंबर 18-19 के अंदर लिखा है वतजल्ला रब्बुका अला जबल फारान एंड योर लॉर्ड विल सेंड हिज मैनिफेस्टेशन ऑन माउंट फैरन। फारान का 2 मरतबा लफ्ज आया कुरान के तौरात के अंदर। तवज्जो, बाइबल में 2 मरतबा, जनाब इस्माइल के वाक़े में और जब आखिरी जमाने के लिए नबी के लिए कहा। इमाम ने कहा बताओ जबल फारान पे किस नबी पे वही आई? कहा हमें नहीं मालूम। इमाम ने कहा मजमे से सवाल करो, बताओ जबल फारान कहां है? सारे मजमे ने कहा मक्के के पहाड़ी सिलसिले का नाम है जबल फारान। इमाम ने कहा जबल फारान के गारे हिरा में हमारे नबी ने फरमाया मुझ पे वही नाजिल हुई। ओ यहूदियों किताब तुम्हारी, सूरा तुम्हारा, आयत तुम्हारी, तज़किरा मोहम्मद मुस्तफा का। हैदरी भाई से यहीं घुमाते रहिएगा ताकि मजमा इसे देखता रहे। मजमा है मेरे साथ, मैं परेशान नहीं हो रहा, आप परेशान ना होइए। सारे मजमे की तवज्जो, मैं 5-10 मिनट की जहमत दूंगा। एक मर्तबा उस यहूदी आलिम ने, चीफ रैबाई ने तौरात को बंद किया, कहा ये सब लिखा, ये आपको कैसे पता? इमाम ने कहा अभी रुक जा, आगे पढ़। वहां लिखा जैसे मूसा के 12 थे, मोहम्मद के 12 होंगे।
सूरह मायदा आयत नंबर 12, 5-12, सूरा नंबर 5 आयत नंबर 12। तवज्जो कुरान की। वबअसना मिनहुम इस्नाए अशरा नकीबा, हमने बनी इसराइल में 12 नकीब भेजे। शायद इसीलिए पैगंबर ने फरमाया था अली मिन्नी बेमंज़िलत हारून मिन मूसा, अली को मुझसे वही निस्बत है जो हारून को मूसा से। और उनके बेटे थे शब्बर और शब्बीर। तो इमाम ने कहा वहां पे लिखा है, हाँ उसने कहा लिखा है जनाबे मूसा के 12 जानशीन है, जनाबे मूसा के 12, जनाबे ईसा के 12, का आखिरी नबी के भी 12 होंगे, कहा ये सब लिखा है। इमाम ने कहा अभी नहीं, रुक, तू कहता है बाद वाले नबियों ने वैसे मोजज़ात नहीं दिखाए, तू मोजज़ा बता, मैं दिखाऊंगा। उसने कहा मुझे यकीन हो गया आप मोजज़ा दिखा सकते हैं, बताएं क्यों। इमाम ने कहा क्योंकि वो जो लिखा है आखिरी नबी के 12 होंगे, उन 12 में से 8वां मैं हूं। मैंने खून जिगर दे। अब तौरात में नाम क्या आया है, इंजील में नाम क्या आया है, पढ़ूं या रहने दूं? जहां आप कह देंगे ना, इशारा करेंगे, मैं वहीं से मसाइब पे आ जाऊंगा, मुझे मसला नहीं है। फैजान गिरामी, तौरात में अब यहां पे लफ्ज अरबी में कहते हैं फार कलीता, रसूल खुदा के लिए। तौरात और इंजील में फार कलीता, और जब आप उसको लैटिन में तर्जुमा करेंगे बनता है पैराकलीटी। अब वो कहते नहीं, एक आखिरी जमाना एक आदमी, एक नबी अल्लाह भेजेगा, नाम पैराकलीटी होगा, फारकलीता होगा। इसी को जब तर्जुमा करेंगे अरबी में तो बनता है अहमद। तवज्जो, मैंने इतना खुल के सारे हवाले दे दिए, आज तक कोई यहूदी ईसाई मेरा जवाब नहीं दे सका। जिस मसले के ऊपर मैंने कई लोगों को मुसलमान किया, आज मुसलमान उस पर चुप बैठे। तवज्जो, फैजान गिरामी, आज तक कोई, मुझसे एक यहूदी ने कहा मुझे लोग बता रहे हैं कि आप हमारी किताबें हमसे बेहतर जानते हैं। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं जानता। कहा हवाले तो ऐसे ऐसे निकाल के लाते हो। मैंने कहा हवाला मैंने नहीं दिया, ये हमारे इमाम का कमाल है, इमाम मासूम अलैहिस्सलाम का, उनकी अजमत है, उन्होंने हवाले ऐसे दिए। मैं मुकम्मल कर रहा हूं। तो फार कलीता अहमद याती मिन बादी इस्मुहु अहमद। कुरान में है कि जनाब ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने हवारियों से कहा मेरे बाद एक नबी आएंगे, नाम अहमद होगा। तवज्जो है, जनाब मूसा ईसा ने खबर दी हमारे बाद एक नबी आएगा, नाम अहमद, मोहम्मद नहीं, अहमद होगा। तो जनाबे खत्मी मर्तबत के दादा ने हाथों पे उठा के रसूल खुदा को कहा सब मैं तो हूं मोहम्मद, मैंने इस बच्चे का नाम मोहम्मद रखा। सारी बीबियां गई जनाबे आमिना के पास, कहा बीबी सुना कि कायनात का खूबसूरत तरीन बच्चा आपके घर में। कहा का नाम क्या? कहा अहमद। अब ये अहले इल्म बैठे, पता नहीं पाकिस्तान में भी इख्तलाफ हो जाता है नाम रखने पे या नहीं होता। दादा नाना कोई नाम रख दे, बड़ा कोई नाम, बच्चे का मैंने ये नाम रख दिया, मां कहे नहीं मैं ये रखूंगी, तो लड़ाई हो जाती है या नहीं? झगड़ा हो जाता है। कुछ लोग तो कह रहे हैं बाकी तो आप लोगों के तो होते कुछ नहीं, सारे बुराइयां तो मेरे पास ही पड़ी है। भाई हो जाता तो बोल देंगे, तो मेरा थोड़ा दिल रख लीजिए। भाई लड़ाई झगड़ा हो जाता ना, देखिए बड़ा कोई नाम रखे तो कह, भाई जब दादा ने नाम रख दिया था बहू को क्या जरूरत थी? और अगर दादा सरदार मक्का हो और मजमे में ऐलान करके आए मैंने नाम मोहम्मद रख दिया, मां ने कहा मैंने नाम अहमद रखा, न दादा ने कहा बहू क्यों रखा अहमद, न मां ने कहा बाबा एक ही तो औलाद है, मेरी मोहब्बतों का मरकज, जब मैंने अहमद रख दिया तो आपने मोहम्मद क्यों? तो सारे मुसलमान कहते हैं दादा को बशारत थी, आपने मोहम्मद नाम रखा क्योंकि आसमानों में अल्लाह ने बताया मोहम्मद है। मां को बशारत थी तौरात ज़बूर इंजील में अहमद है, आपने नाम अहमद रखना। दादा और मां को तो बशारत थी, पैगंबर को कोई बशारत नहीं थी। उन्हें वर्का बिन नौफल बता रहा है अब नबी है, जिस नबी की वजह से सबको बशारत है, उस नबी को कोई बशारत नहीं। वो अपने आप को गिराने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें वही आने पे ठंडे पसीने आ रहे हैं। जनाब खदीजा पानी की पट्टियां रख रही हैं, दीनियात पढ़ी भी है या बस मैंने ही सारे गुनाह किए हैं? तीसरी क्लास की याद है दीनियात, जहां पे लिखा कि भाई पसीने आने लगे,
बुखार हो गया, घर आए, जनाब खदीजा ने कंबल उड़ाया, ठंडे पानी की पट्टियां की, बुखार उतारा, 2 दिन बाद क्या हुआ, क्या क्या भाई, बहुत बड़ी मखलूक है, बार बार कहते हैं इकरा, और मुझे पढ़ना नहीं। अच्छा अजीज अजीज़ान गिरामी, ये दीनियात पढ़ के लोगों के अकीदे तबाह बर्बाद कर दिए। सारे मजमे की तवज्जो, अल्लाह फरमा रहा है व औहैना इला उम्मे मूसा, हमने मूसा की माँ पे वही नाजिल की, अनिज अली है फिर ताबूत, इसे ताबूत में रख के बहा दे नील में, कुछ नहीं होगा। जनाबे मूसा की माँ पे वही आई, न उन्होंने अपने आप को नील में गिराया, न बुखार हुआ, न ठंडे पसीने, नबी भी नहीं थी। नबी की मां ईसा की मां मरियम पे वही आई। आपके घर में बेटा होने वाला है, जनाबे ईसा की मां जनाबे मरियम। नबियों की माओं तक पे वही आ रही है, ना बुखार हो रहा है, न ठंडे पसीने आ रहे हैं, न वो खुदकुशी की कोशिश कर रही हैं, न नील में गिरा रही हैं। तवज्जो, कैसे मुमकिन है सैयदुल मुरसलीन पे वही आए? पता नहीं लोग पहुंच रहे हैं नहीं पहुंच रहे, मेरे जुमले पहुंच रहे थे जाने गिरामी। दीनियात वैसी भी लिखो जैसी अली ने बताई है, जैसी मौला अली अलैहिस्सलाम ने बताई है, ऐसी दीनियात ना लिख देना, पता चले कि लोग देख देख के किताबें लिखना शुरू कर दें। इनका रसूल तो ऐसा था, मौला अली से पूछो रसूल कैसे थे, मौला हसन से पूछो रसूल कैसे है, मौला हुसैन से पूछो रसूल कैसे है, सादिक आले मोहम्मद से पूछो, इमाम रजा से पूछो, अहले बैत से पूछो, शिया उलमा से पूछो। हाथ जोड़ के एक जुमला कहने लगा हूं आपके लिए, क़िबला आप हजरात के लिए, सारे मजमे की तवज्जो। हमारे अक्सर अहले सुन्नत भाई कहते हैं, क्या कहते हैं? कहते हैं शिया मौला अली को बढ़ा देते हैं। कहते हैं या नहीं? नहीं, कराची में तो नहीं कहते होंगे, लंदन के वालों की बात कर रहा हूं मैं। तो अगर हाँ हूं कर देंगे, मुझ गरीब का दिल ही रख लेंगे। सब मिलके जवाब दो भाई, मैं मुकम्मल कर रहा हूं सारे मजमे की तवज्जो। तो जाने गिरामी, अब सारे मुसलमान कहते हैं तुम अली को नबी से बढ़ा देते हो। मुसीबत यह है आपकी कि आप अली को हमारी निगाहों से देखते हैं, नबी को अपनी निगाहों से। अगर नबी अली दोनों को हमारी निगाहों से देखो, अब मेरे जुमले पहुंच रहे हैं। हैदरी, ममनून आपकी मोहब्बत का, तवज्जो फरमा रहे थे जाने के लिए। जब हमारे निगाह हमसे पूछते मौला अली को बताओ, हम बता देते, कहते लो ये तो नबी भी ऐसे नहीं, तो अपने निगाहों से क्यों देख रहे? हमसे पूछो नबी क्या है। जिनके सर पे हमेशा अब्र रहा करता था। 24 मोजज़ात लिखे हैं जसद मुतहर में, रसूल खुदा के जिस्म मुबारक में। मैं सारे नहीं पढ़ूंगा, बस मैंने खत्म किया। 40 मिनट हो गए, 5 मिनट जहमत दूंगा, फिर मसाए 5 मिनट चलेंगे, पंजतन के नाम के 5 मिनट। 24 मोजज़ात हैं जसद मुतहर में सरवर कायनात के। सरवर कायनात के सर पे हमेशा अब्र रहता था, बादल रहता था, जहां जाते थे हवा के रुख पे नहीं जाता था, मोहम्मद मुस्तफ़ा के रुख पे चलता था। खालिक को नाज नहीं था किसी का कदम मेरे नबी के साए पे आ जाए, और अगर नवासों को कांधों पे बिठा ले तो फिर माने ना खालिक राजी था, बिठा लीजिए। पता नहीं मेरे जुमले पहुंच रहे हैं या नहीं, मैं मुकम्मल कर रहा हूं। जाने के रामी, सरवर कायनात के बदन से खुशबू आती थी, ऐसी खुशबू आती थी जो किसी फूल में नहीं थी, किसी अतर में नहीं थी, किसी परफ्यूम में नहीं थी। जहां से गुजर जाते 1 से 2 दिन तक खुशबू बताती थी मोहम्मद गुजरे हैं। मुशरिकीन और कुफार कहते थे मोहम्मद गुजरे हैं। का तुझे भी पता चल गया? का हाँ, खुशबू बता रही है। अब समझ में आई हदीस के साथ, जहां नवासे आते कहते हैं इन्नी अशुम्मु इंदा के राइहतन तय्यबतन का अन्नहा राइहतु जद्दी रसूलुल्लाह। मादरे गिरामी, आपके पास से ऐसी खुशबू आ रही है जैसी नाना के बदन से आती है। चलिएगा, पैगंबर के बदन से खुशबू, पैगंबर की पेशानी से नूर, और हाथों से पानी जारी हो जाता था। तवज्जो, मैं 24 मोजज़ात अल्लामा बड़े बड़े जय्यद शिया उलमा ने, अल्लामा मजलिसी ने हक़्क़ुल यक़ीन में, दीगर जय्यद उलमा ने अपनी किताबों में पैगंबर के बदन से का जहां पे कदम रखते थे ना, बाज़ औक़ात चट्टानों पे कदम रखते थे, नक्श बनते जाते थे।
और बाज़ औक़ात रेत पे पाँव रखते थे, नक्श नहीं बनते थे। सहाबा ने पूछा, या रसूलल्लाह आपका नक्श पा नहीं है? कहा, मुझे इख्तियार है, जहां चाहूं वहां नक्श रहता है, जहां ना चाहूं वहां नक्श नहीं होता, जिसे कदमों पे इख्तियार हो। रसूल के गुलाम है, कोई हैरत नहीं है। 1400 साल से यही समझाना चाह रहा है भाई। ये नारा बिल्कुल सही नारा है, गुलाम है, गुलाम है। हम भी 1400 साल से यही समझाना चाह रहे हैं, सारी उम्मत गुलाम, रसूल खुदा मौला, सारे सहाबा गुलाम, रसूल खुदा मौला। और पैगंबर खुद फरमा गया, जिसका मैं मौला। हैदरी भाई, ममनून आपकी मोहब्बतों का। मैं मुकम्मल कर रहा हूं। अज़ान गिरामी, पैगंबर के बदन से नूर निकलता था। जब सो भी जाते थे ना, तो काली चादर ओढ़ के सोते थे। ए काली कमली वाले, तुझ पे लाखों सलाम। पैगंबर काली चादर ओढ़े तो सुन्नत है, शिया काला लिबास पहन लें तो बिदत है। तो पैगंबर काले रंग की ना अब बिल्कुल सीधे सोते थे, करवट नहीं लेते थे। सारे सहाबा ताबईन पूछते थे पैगंबर कैसे थे? कहा, सारे के सारे खैमे में जब अंधेरा होता था ना, तो हर आदमी कहता था वो रसूल खुदा सो रहा है। ताबईन ने पूछा, पता कैसे चलता था? कहा, पैगंबर के बदन से नूर छन छन के निकलता था। पूरा बदन ढांप के, चेहरा सर पांव ढांप के सोते थे, फिर भी देखने वाला बता सकता था ये मोहम्मद सो रहा है। पैगंबर के बदन से नूर निकलता था, नूर बताता था ये मोहम्मद है। तो मुझे कह लेने दीजिए, अगर पैगंबर को शबे हिजरत किसी को अपने बिस्तर पे सुलाना हो, तो ऐसे को सुलाएंगे जिसके बदन से वैसा ही नूर निकलता हो। हैदरी तवज्जो फरमा रहे हैं सीधा निकला। मैंने तो अभी 5 ही मोजज़ात पढ़े हैं, 24 मोजज़ात हैं जसद मुतहर में। अज़ान गिरामी, जिस्म मुबारक में 24 मोजज़ात हैं। सोचिए पैगंबर का बदन कैसा था। अज़ान गिरामी, उम्महातुल मोमिनीन कहती हैं ना, एक उम्मुल मोमिनीन कहती हैं, हाँ, दरवाजा कहां पे आते थे सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम? पैगंबर के घर के दरवाजे पे आके बैठ जाते थे। कोई उम्मुल मोमिनीन पैगंबर का कोई मौजज़ा सुना दे, कोई हदीस सुना दे। अब पता चला पैगंबर की हदीस सुनना, मौजज़ा सुनना बिदअत नहीं है, सहाबा भी आके सुनते थे। तवज्जो, उम्मुल मोमिनीन आके कोई ना कोई बैठ जाती दरवाजे के पीछे। भाई यही सहाबा का मकाम था। सहाबा हैं दर वाले, अली हैं घर वाले। सहाबा सब दरवाजे पे रुक जाते थे, मौला कायनात घर में तशरीफ लाते थे या नहीं? तमाम शिया सुन्नी उलमा ने लिखा या नहीं? तो अज़ान गिरामी, सहाबा दरवाजे पे बैठते, कोई ना कोई उम्मुल मोमिनीन हदीस बयान करती, मौजज़ा। कहा कि हमने कई मर्तबा देखा, दिन में सुई खो जाती थी, जब नहीं मिलती तो हम रात का इंतजार करते थे। एक सहाबी ने कहा, ए उम्मुल मोमिनीन, मादर गिरामी, अम्मी जान, आप रात का इंतजार क्यों करती थी? रात में तो और अंधेरा हो जाता है। क्या? क्योंकि रात में पैगंबर घर आते थे। वो सुई जो दिन की रोशनी में नहीं मिलती थी, पैगंबर की पेशानी के नूर में रात को मिल जाती थी। ओ उम्मत के बेटो, मुल्लाओं की ना मानना, माओ की मान लो। तवज्जो फरमा रहे हैं सीज़ाने गिरा? वक्त तमाम हो रहा है सीज़ाने गिरामी। खुदा गवाह, मैं तो फैसला करके आया था 1 घंटा बोलूंगा ही नहीं। ये आप लोगों ने गन पॉइंट पे पढ़वाया है। अभी इतने नारे लगाएंगे, इतना जोश दिलाएंगे तो बंदा पढ़ने लगेगा। बीमार आदमी भी जिंदा। ममनून आपकी मोहब्बतों का, बेहद ममनून। सलामत रहें परवरदिगारा, इन सबको सलामत रहे। अज़ान गिरामी, मुकम्मल कर 24 मोजज़ात हैं जसद मुतहर में। तो पैगंबर इस्लाम की पेशानी से नूर निकलता था। लुआब दहन में यह असर था, बीमार को लगा दे तो शफा मिल जाए, खारे पानी में डालें तो पानी मीठा हो जाए, खुश्क कुएं में डालें तो पानी से लबरेज हो जाए। अज़ीज़ान गिरामी, पैगंबर जब वुजू करते थे ना, तो सहाबा बर्तन लिए खड़े रहते थे।
तवज्जो, ज़र्फ लिए बर्तन लिए खड़े रहते थे। पैगंबर के वुजू का पानी गिरने ना देना, ये पानी ले जाओ बीमारों को पिलाना, शफा हो जाएगी। ओ तबर्रुक के मुनकिरों, सहाबा तबर्रुक को मानते थे। तवज्जो फरमा रहे हैं जाने गिरा। हैदरी, मैंने 5 मिनट कहा था, 6 मिनट हो गए। मुझे एक मिनट का लिहाज है। ममनून आपकी मोहब्बतों का, जिस मोहब्बत से आपने मेरे टूटे फूटे अल्फाज को सुना, जिस मोहब्बत से सुना, अज़ीज़ान गिरामी, जनाब सैयदा कबूल फरमाए। मैं जहमत नहीं दूंगा मजीद। जसद मुतहर में इतने मोजज़ात है, इसीलिए पैगंबर फरमाते हैं मेरा सलाम हो आखिरी ज़माने की मेरी उम्मत पे। पैगंबर फरमाते हैं मेरा अपना सलाम हो मेरी उम्मत पे जो बगैर देखे मुझ पे ईमान लाएंगे। और पैगंबर फरमाते लानत हो इस ज़माने के लोगों पे, मुझे देखते हैं फिर भी नहीं मानते, बल्कि पत्थर मारते हैं। देख करके रसूल खुदा पे कितनी अजमतें सरवर कायनात। अज़ीज़ान गिरामी, जिस नबी की इतनी अजमतें हों, भाई मेरी तरफ देखिएगा, बस मैंने मुकम्मल कर दिया। 2 जुमले मसाइब के, 5 से 7 मिनट जहमत दूं। मैं मसाइब अगर खुल के ना पढ़ूं तो मुझे तसल्ली नहीं होती। रिवायात में है कि पैगंबर की आगोश में एक छोटा सा बच्चा है, 2-3 महीने के मौला हुसैन। एक सहाबी दाखिल हुए पैगंबर के बारगाह में, देखा पैगंबर की आगोश में एक बच्चा है और पैगंबर बच्चे को बेहद चूम रहे हैं, बार बार गले लगाते हैं, प्यार करते हैं, चूमते हैं, कभी पेशानी, कभी सर, कभी हाथों को, कभी सीने को, कभी लबों को, कभी गले को। तो उन सहाबी ने देखने के बाद कहा अहुआ इब्नो का या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह क्या ये आपके बेटे हैं? आपने फरमाया मेरा बेटा नहीं है, मेरा नवासा है। इब्नो बिन्त, मेरी बेटी का बेटा है। कहा तो है बहु या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह आपको इनसे मोहब्बत है? का बहुत ज्यादा। का कितनी मोहब्बत है? का बहुत ज्यादा। का आपकी आंखें आपका चूमना बता रहा है, जब आप चूमते हैं तो आपके आंसू बहने लगते हैं, जब आप प्यार करते हैं इतने बोसे देते हैं। का या रसूल अल्लाह पता चलता है आपको बहुत मोहब्बत है। खुदा की कसम, जब ये मैं पिछले साल, मैंने क़िबला ने बस ये गिरिया कर दिया, मैं पिछले साल 1.5 साल पहले ईरान से 10 जल्दों पे एक मक्तल लेके आया हूँ फारसी में। बहुत बुजुर्ग का जुमला, उसकी जिल्द नंबर 6 में ये जुमला लिखा था। जब मैंने पढ़ा मैं खुद भी बहुत रोया। और मैंने उससे पहले कभी देखा नहीं था, सुना नहीं था कि पैगंबर इस्लाम ने उन सहाबी से फरमाया, कहा कि तू तो सिर्फ मेरी मोहब्बत को देख रहा है, एक बात याद रख, मेरे अल्लाह को मेरे हुसैन से मुझसे भी ज्यादा मोहब्बत है। कितना बड़ा जुमला है। कहा मेरे अल्लाह को मेरे हुसैन से मुझसे भी ज्यादा मोहब्बत है। आए भाई मेरे साथ चलिएगा। आप सारा दिन अलम उठाते रहे। मुझे बताया नौजवानों के लिए 72 अलम, ताकि हर बच्चा अलम उठाए। कहा मौलाना हमने तो 72 कहे थे, 100 से ज्यादा अलम थे। आप जानते हैं ना, अल्लाह की मोहब्बतों के मरकज का नाम मोहम्मद है, रसूल खुदा की मोहब्बतों के मरकज का नाम हुसैन, और हुसैन की मोहब्बतें अब्बास इब्ने अली के लिए हैं। ये अजीब जुमला है ना कि जब जनाब रसूल खुदा के लिए देखा कि मौला हुसैन का झूला जनाब जिब्राइल झुलाते थे और जनाब अब्बास का झूला मौला हुसैन झुला रहे हैं। बड़ी मोहब्बत है। जब जनाब अब्बास को आगोश में लिया ना मौला हुसैन ने, तो कहा बाबा ये बेटा मुझे दे दीजिए, मुझे इससे बहुत मोहब्बत है, मैं पालूंगा। जनाब ज़ैनब जब आई ना तो उन्होंने आगोश में लिया, कहा बाबा अपना ये बेटा मुझे दे दीजिए। मौला अली ने फरमाया ज़ैनब आपसे पहले हुसैन ने मांग लिया है। अब सोचिए जिसके लिए दोनों तलबगार हों। कि मैंने देखा अहले बैत की मोहब्बतों का मरकज हजरत अब्बास हैं।
मैं जुमला पेश करने लगा, मुझे माफ कर दीजिएगा अगर बर्दाश्त ना कर सकें। हर इमाम ने, खुदा की कसम उलमा ना रहा होते मैं ये हवाले ना देता, हर इमाम ने जनाब अब्बास का नाम लेके मोहब्बत का इजहार किया है। छठे इमाम आते हैं ना जब करबला, तो मौला हुसैन की ज़ियारत पढ़ते हैं, फिर आते हैं कहते हैं अस्सलामु अलैका या अबल फज़ल अब्बास इब्न अमीरुल मोमिनीन, ए हमारे चचा अब्बास, ए अमीरुल मोमिनीन के बेटे, आप पे सलाम। फिर उसके बाद कहते हैं अल मुतीउ लिल्लाहि वले रसूलिही वले अमीरुल मोमिनीन वल हसन वल हुसैन, जिसने इताअत की अल्लाह की, उसके रसूल की, अमीरुल मोमिनीन की, हसन की, हुसैन की, सारी इताअतें एक जगह देखनी हो तो एक मर्तबा हजरत अब्बास को देख लीजिए। मैं कैसे पेश करूं आपके सामने, जब जनाब अब्बास को पानी लाने की इजाजत मिली, मैं शहादत नहीं पढ़ूंगा भाई, पानी लाने की इजाजत मिली, जंग की इजाजत नहीं मिली, पानी लाने की। अब्बास आप पानी ले आइए। जब पानी लाने के लिए निकले ना जनाब अब्बास, कांधे पे मशकीजा रखा, हाथ में अलम लिया, मौला ने आवाज दी अब्बास आखिरी मर्तबा जरा जैनब से मिल लीजिएगा। बस ये जुमला कहना था। नहीं मेरा बच्चा, नहीं रोक इनको, मेरा भाई, मेरा बच्चा, नहीं ऐसे नहीं, मैं हाथ जोड़ रहा हूं। आप ऐसे जब रोएंगे ना फिर मुझसे पढ़ा नहीं जाता। जब मेरे बच्चे चेहरे पे, जवान लड़के इतना चेहरे का पुरसा देते, मुझसे पढ़ा नहीं जाता। बस भाई जनाब अब्बास से मौला हुसैन ने फरमाया अब्बास जरा आखिरी मर्तबा जैनब से विदा कर लीजिए। जब मौला ने फरमा दिया ना आखिरी मर्तबा, जनाब अब्बास समझ गया अब मैं वापस नहीं आऊंगा। जब कहा आखिरी मर्तबा, अगर देख सके तो देखिएगा, एक मर्तबा जनाब अब्बास जनाब जैनब के खेमे के बाहर आए, बुलंद आवाज से कहा बीबी अलविदा। आपकी जबान में कहूं बीबी खुदा हाफिज, बीबी अब्बास जा रहा है। भाई मैं देख रहा हूं अलम आ गया है, ताबूत आ गया। बस भाई आखिरी जुमले, 5 मिनट की जहमत, सारे मजमे की तवज्जो मेरे साथ। मैं 1 घंटा पढ़ना नहीं चाहता था, सारे मजमे की तवज्जो। एक मर्तबा जैसे ही जनाब मौला अब्बास ने आवाज दी ना बीबी अलविदा, देख सकते हैं तो देखिएगा, नहीं तो आंखें बंद करके करबला चलिए। जनाब जैनब ने खेमे का पर्दा उठाया, आवाज दी अब्बास जरा खेमे में आ जाइए। जनाब अब्बास का कद बड़ा था। जनाब जैनब देख रहे मेरी तरफ, जनाब जैनब ने गले में बाहें डाली। 22 साल बड़ी हैं जनाब जैनब जनाब अब्बास से, जितना एक माँ और बेटे का होता है ना फासला, गले में बाहें डाली और एक जुमला का अब्बास जब मैं पहली मर्तबा कूफे आई थी तो बाबा ने फरमाया था जैनब आपको इस शहर में कैदी बना के लाया जाएगा। अब्बास जब बाबा ने फरमाया था मुझे यकीन था मैं कैदी बनाई जाऊंगी, लेकिन अब्बास मैं सोचा करती थी किसकी जुर्रत होगी मुझे कैदी बनाए, मेरा अब्बास जैसा भाई है। लेकिन अब्बास अभी जब आपने कहा ना बीबी अलविदा, मुझे यकीन हो गया मेरे कैदी बनने के दिन आ गए। भाई मेरे भाई आ गए, सैयद फरहान नोहा पढ़ेंगे आपके सामने, मैं मुकम्मल कर रहा हूं, थोड़ी सी जहमत दूंगा। जनाब अब्बास ने एक मर्तबा जैसे ही बीबी का जुमला सुना, खेमे से बाहर निकले, आंखों में आंसू, खेमे से बाहर आ गए। जब खेमे से बाहर आए ना, मेरा दिल कहता जनाब जैनब ने आवाज होगी बीबियो वो जो मैंने पर्दे की जमानत ली थी, मैं जमानत वापस ले रही हूं, मेरा भाई चला गया, अब पर्दों की कोई जमानत नहीं। आखिरी जुमले हाथ जोड़ के, आखिरी जुमले मेरी तरफ देखिएगा। जैसे जनाब अब्बास चले ना तो जनाब सकीना बिनतुल हुसैन ने छोटे छोटे बच्चों को जमा किया, कहा बच्चों वो जो अलम जा रहा है ना वो मेरे चचा अब्बास है। आयतुल इश्तिहादी कहते हैं जब जनाब अब्बास उतरे 4000 तीर अंदाजों ने रास्ता रोका। जैसे जनाब अब्बास उतरे मक्तल में, मैदान कारजार में, लोग ऐसे भाग रहे थे जैसे शेर के आने पे बकरियां भागती हैं। बीबी ने कहा बच्चों वो अलम मेरे चचा अब्बास जा रहे हैं, अभी चचा पानी लाएंगे मैं सबको सैराब करूंगी। इतने में अलम नशेब में उतर गया। बीबी ने कहा बच्चों मेरे चचा फुरात में उतर गए हैं। इतने में अलम दोबारा नशेब से निकला। बीबी ने कहा बच्चों वो मेरे चचा पानी ला रहे हैं। प्यासे बच्चों की जबानें लबों पे चलने लगी। अचानक अलम लड़खड़ाने लगा। बीबी ने आवाज देके कहा बच्चों कूजे जमीन पे रख दो, मैं दुआ करूंगी तुम आमीन कहना। छोटे छोटे बच्चों ने हाथ उठाए। बीबी ने कहा परवरदिगारा मेरे चचा की खैर हो। बच्चों ने आमीन कहा। वहां एक मलऊन ने बाजू कलम कर दिया। जनाब अब्बास ने उल्टे हाथ से मशकीजा पकड़ा,
एक मलून ने दूसरा बाजू कलम किया। जनाब अब्बास ने दंदाने मुबारक से मशकीजे को पकड़ा, हुरमला ने तीर चलाया, मशकीजे से पानी बह गया। जनाब अब्बास ने सवारी को रोक दिया, एक मलऊन ने सर में गुर्ज मारा। जनाब अब्बास संभल नहीं सके, एक मलऊन ने तीर चलाया, जनाब अब्बास की सीधी आंख में लगा। अगर आंख में छोटा सा बाल भी चला जाए ना, जब तक निकालने में तकलीफ होती है, और अगर आंख में तीर हो और हाथ ना हो, जनाब अब्बास तीर निकाले तो कैसे? मौला ने सर झुकाया, घुटनों से तीर को पकड़ा, जब तीर को खींचा तकलीफ हुई। पहली मर्तबा का मौला मेरी मदद को आइए, मेरी आंख में तीर लगा। मैंने तमाम कर दिया। मैं हाथ जोड़ के आखिरी जुमले पढ़ने लगा हूं। ये सहाबे रहमत में आगा यज़दी ने लिखा है, कहते हैं जैसे ही मौला हुसैन को आवाज़ आई ना, मेरे भाई ने बुलाया है, मौला ने अपने जुलझना को एड़ लगाई, बहुत तेज़ी से आए। एक मकाम पे मौला की सवारी रुकी, मौला अपनी सवारी से उतरे, देखा ज़मीन पे एक बाजू पड़ा है। मौला ने उठा के सीने से लगाया, रो के कहा मेरे भाई का बाजू कलम हो गया। कुछ आगे बढ़े, देखा दूसरा हाथ पड़ा है, हाथ उठाया, कहा हाय मेरा भाई। इराक के सबसे बड़े खतीब थे डॉक्टर अहमद अल वाइली, उनका जुमला सुन लीजिए, इसी पे तमाम ज़ियारत बरामद हो जाएगी। वो फरमाते हैं, कहते हैं जनाब सैयदुल शुहदा ने जनाब अब्बास का सर अक़दस उठाया, अपने जानू पे रखा, जनाब अब्बास ने सर उतारा, जमीन पे रखा, फिर मौला ने सर उठाया, जानू पे रखा। जब तीसरी मर्तबा सर उठा के जानू पे रखा, का अब्बास मैं हुसैन हूं, का मौला मुझे पता है आप हैं, लेकिन मौला मेरा सर आपके जानू पे, आपका सर खाके करबला, मातम हुसैन या हुसैन।